विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की तारीख का प्रस्ताव पास किया गया। देश में संविधान का राज बताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राजस्थान के सियासी गतिरोध के मामले में हस्तक्षेप की मांग पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने यह प्रस्ताव और राज्यपाल के सवालों का जवाब राजभवन में भेज दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। शादाब जी, क्या कुछ इस वक्त पूरे मामले पर अपडेट है? कहा जाए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी जो खानापूर्ति थी या जितनी प्रक्रियाएं थी उन सबको पूरा कर लिया है अब? जी बिल्कुल, देखिए तीसरी बार राजभवन को ये जवाब भेजा गया है, तो बहुत साफ है कि इसमें जो तारीख है वो चेंज नहीं किया गया है। यानी 31 तारीख को ही सरकार कह रही है कि वो 31 जुलाई को ही विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। और जो राज्यपाल ने कल जो ऑब्जेक्शन उठाया था उसका एक विस्तृत जवाब भेजा गया है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल कर कहा कि राज्यपाल इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते हैं। राज्यपाल का काम विधानसभा सत्र बुलाने से रोकना नहीं है। तो आप कह सकते हैं संजय कि ये पूरा मामला टकराव की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ये चाहती है कि वो विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए। इसके अलावा सरकार के लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि जो सत्र बुलाने का काम होता है वो स्पीकर का होता है, स्पीकर ही एजेंडा तय करता है। और एजेंडे में कौन सी बातें आएंगी वो एक विधायकों की एक कमेटी होती है जिसमें तय होता है। जहां तक कोरोना का मामला है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये दलील दे रहे हैं कि तमाम राज्यों में विधानसभा का सत्र हो रहा है, मसलन मणिपुर में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। तो सवाल ये है कि जब दूसरे राज्यों में विधानसभा का सत्र हो रहा है तो राजस्थान में विधानसभा का सत्र क्यों नहीं हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गवर्नर महोदय की तरफ से जो आपत्ति आ रही है, सरकार उसका बार बार जवाब दे रही है, लेकिन उसमें जो डेट है वो डेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद सरकार की तरफ से कोई नई डेट राज्यपाल को दी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। अब दोबारा इस पे गवर्नर साहब को फैसला करना है। आप कह सकते हैं तीसरी बार फैसला करना है कि वो सरकार के प्रस्ताव को मानते हैं या फिर कोई नई आपत्ति लगाकर लौटाते हैं। अब ये देखना होगा। शादाब जी, लेकिन सवाल यह है कि अब 21 दिन के नोटिस की बात राज्यपाल की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है और सरकार अड़ी है कि 31 जुलाई के आसपास पूरी तारीख को कहा जाए कि तय किया जा रहा है। क्या अब ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि पूरे मामले की स्थिति अगर बिगड़ती है तो ये कोर्ट में जाएगा, या फिर बीच में उम्मीद है कि पूरे मामले पर राज्यपाल की तरफ से सहमति देने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, राजभवन से जो जुड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राज्यपाल पूरी तरीके से खारिज नहीं कर रहे हैं विधानसभा बुलाने का जो प्रस्ताव है सरकार का। वो मतलब ना तो हाँ कर रहे हैं ना तो ना कर रहे हैं, तो वो बीच की स्थिति है। लेकिन आमतौर पर देखिए ये होता रहा है कि विधानसभा सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार आपात स्थिति में विधानसभा का सत्र बुलाती रही है और राजस्थान में भी पहले ऐसा होता रहा है। तो ये जो 21 दिन की नोटिस की बात भी सामने आई कि उसमें 21 दिन की नोटिस की बात कही जा रही है, तो इससे पहले राजस्थान में ही तमाम सत्र हुए हैं जिसमें 10 दिन के अंदर के नोटिस पे सत्र बुलाया गया है जी। और तमाम राज्यों में आप देख सकते हैं, जैसे आप अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 दिन के नोटिस पे सत्र बुला लिया गया। तो ये सत्र बुलाने का जो समय है उसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि कैबिनेट अगर अनुशंसा करती है तो फिर राज्यपाल उसको बाध्य होते हैं बुलाने के लिए सत्र को। लेकिन यहाँ चूंकि मामला थोड़ा उलझा हुआ है, कोविड का मामला है, तो इसलिए राज्यपाल ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि उसको रोका जा रहा है, विधानसभा सत्र बुलाने से उसको रोका जा रहा है और सरकार सत्र बुलाना चाहती है। दूसरी बात देखिए ये भी है कि इसी समय में तमाम राज्यों में सत्र हो भी रहा है। तो राज्य सरकार का ये कहना है कि जब तमाम राज्यों में सत्र हो सकता है तो आखिरकार राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है? राजस्थान में क्या परेशानी है? गवर्नर साहब को कुछ अपना ऑब्जेक्शन है जो वो आपत्ति उठा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक टकराव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी राज्यपाल के खिलाफ तमाम बातें फेसबुक पे लिखी हैं, ट्विटर पे लिखी हैं। बीजेपी के नेता गवर्नर के पक्ष में बोल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तौर से जो है ये संवैधानिक मामला है सत्र बुलाने का, वो राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, तमाम मिनिस्टर हैं, आप सुनिए, प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन सकते हैं, रघु शर्मा को आप सुन सकते हैं, ये सीधा और गंभीर आरोप राज्यपाल पे लगा रहे हैं। तो वहीं उन राज्यपाल के बचाव में बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। तो अब ये मामला जो है पूरी तौर से राजनीतिक रूप उसने ले लिया है।
कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ये भी ऑप्शन खुला है कि वो विधायकों को लेकर दिल्ली चले जाएं, राष्ट्रपति के सामने परेड करा दें, या दूसरा कुछ और भी ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो सीधा साधा मामला दिखाई दे रहा था विधानसभा सत्र बुलाने का, वो अब काफी राजनीतिक टकराव में बदल गया है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि सत्र बुलाने का अधिकार उसके पास है और गवर्नर सत्र बुलाने से इनकार नहीं कर सकता। शादाब जी, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर यह है कि अब देखना यह कि पूरे मसले पर राजनीति किस करवट जाती है, लेकिन अब सरकार वर्सेस राजभवन एक बार फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही 31 जुलाई तक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उधर राजभवन की तरफ से फिर से कहा गया कि 21 दिन नोटिस आपको सर्व करना ही होगा। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सिटी 60 खबरों की तरफ। आज सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक